Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3 Current Electricity, Part 6 Combination of Resistors. इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर हम रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं और उन रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से जॉइन कर सकते हैं. एक तरीका होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को एक के बाद एक ऐसे लगाते हैं. ठीक है, तो एक एंड इस रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से इस तरह कनेक्ट होता है. ठीक है, तो ये इनका ये कॉमन पॉइंट है और ये जो बाकी बचे दो पॉइंट हैं ये रिमेनिंग सर्किट के अंदर हम लगा सकते हैं. तो ये जो दोनों रजिस्टर है ये हम बोलेंगे कि सीरीज़ में है. दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम रजिस्टर्स को इस तरह लगाते हैं कि उन दोनों के पॉइंट्स कॉमन हो. ठीक है, तो मतलब ये वाला रजिस्टर इसके इस वाले रजिस्टर के इस वाले टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड है और जो दूसरे दोनों टर्मिनल वो आपस में कनेक्टेड है. तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये आपने 10th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो देखो कोई भी रजिस्टर्स कैसे भी रखे हों अगर उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको देखना है कि सेम करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं. ओके, तो रजिस्टर के अगर देखो यहाँ पर करंट आई जाएगा तो इधर से इस रजिस्टर से जो करंट निकलेगा वो भी आई होगा और यहाँ से निकलेगा वो भी आई. ठीक है, तो सेम करंट मतलब वो सारे रजिस्टर्स सीरीज में हैं. और अगर सेम पोटेंशियल है रजिस्टर्स के बीच में, मतलब ये देखो ये कॉमन पोटेंशियल है ना दोनों के लिए क्योंकि ये वायर है, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये दोनों जो रजिस्टर है सेम पोटेंशियल पे है. तो सेम पोटेंशियल के लिए हम बोलते हैं कि वो पैरेलल है. सेम पोटेंशियल. ओके, तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि सेम करंट क्यों होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल क्यों होता है. ओके, तो देखो सपोज हमारे पास ये कोई सर्किट है, इसमें ये R1 एक रजिस्टर है और R2 रजिस्टर है और ये दोनों ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, तो देखो इनके अंदर से सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि जो करंट यहाँ बैटरी से निकला आई, R1 से जो करंट निकलेगा वो भी आई होगा, है ना, क्योंकि कहाँ जाएगा करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ तो चार्ज कहीं पे लीक नहीं कर रहा, कहीं नहीं हो रहा, तो जितना चार्ज अंदर गया उतने चार्ज यहाँ निकलेगा और सेम टाइम में, इसका मतलब सेम करंट है. ठीक है, और इसके थ्रू भी करंट आई निकलेगा. तो क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे कि R1 और R2 सीरीज के अंदर है. देखो इसको ना इस पिक्चर से समझते हैं हम, वाटर वाली एनालॉजी देते हैं. तो अगर देखो ये बड़ी वाली प्लेट है, अगर मैं इसको A बोलूँ और ये स्मॉल वाली प्लेट इसको मैं B बोलूँ तो VA माइनस VB कितना है, ये है V वोल्ट्स. ठीक है, तो देखो इसको हम वाटर एनालॉजी लें वो इस तरह की होगी, ये है VA और ये है VB. ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है A और B वाला लोअर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल से वाटर लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा इस तरह. और ये R1 क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम मान लेते हैं पाइप के अंदर कुछ पत्थर पड़े हैं. और R2 दूसरा रजिस्टर है, सपोज इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा पत्थर है. ठीक है, तो देखो इसको आपको कैसे समझना है, यहाँ पर जो वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लो रेट को हम क्या लेंगे, इट इज़ इक्विवेलेंट टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वाटर करंट टू इलेक्ट्रिक करंट. और रजिस्टर ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये पत्थर है. और पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि आपको पता है वाटर की यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल है ए पर, तो हम वो पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इस तरह लेंगे. तो देखो सिंपल सी बात है, जो पानी यहाँ से फ्लो किया इधर से वही यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे टैंक या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर पानी स्टोर होगा, तो सेम करंट फ्लो करेगा. फिर ये R2 से भी उतना ही पानी फ्लो करेगा जितना ये R1 से निकला. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, या फिर हम बोले सेम वाटर करंट, है ना, क्योंकि जितना पानी R1 में आया उतना ही R2 में जाएगा और उतना ही R2 से निकलेगा. तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए ये सीरीज के अंदर है. तो देखो सीरीज के अंदर होता क्या है, सीरीज के अंदर ये VA कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर पानी का कुछ पोटेंशियल है, मतलब उसमें कुछ एक एनर्जी है. पोटेंशियल मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है एक एनर्जी का ही एक रूप है. ओके, तो यहाँ पर पानी की कुछ एनर्जी है, लेकिन जैसे ही ये हमने यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन लगाया अब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ना, इधर जो पोटेंशियल होगा वो VA से कम होगा और VB से ज़्यादा होगा क्योंकि R1 ने कुछ पोटेंशियल, जैसे कि हमें पता है कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो खा गया, किसमें, हीट एनर्जी के अंदर. ओके, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आया
इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप आया, है ना। तो यहाँ R1 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आया और फिर फाइनली R2 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यहाँ भी कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल की खपत हो रही है। और फाइनली पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर जो पोटेंशियल बचेगा वो V भी बचेगा। तो एकदम सिमिलर चीज़ होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। ये R1 क्या करेगा, ये इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल यहाँ कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ पोटेंशियल यहाँ खत्म हो जाएगा, और दोनों में मिला के जो पोटेंशियल खत्म हो रहा है वो V के बराबर है ना। जैसे कि यहाँ, ठीक है, VA में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इधर हुआ और V में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इधर हुआ, और उन दोनों को मिला के जो फाइनल पोटेंशियल बचेगा वो V भी बचेगा। तो देखो हम कॉमनली है ना क्या लेते हैं, हम कॉमनली इस B को हम लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है और ये है V वोल्ट। इस तरह से हम लेते हैं बैटरी को, ठीक है। कन्वेंशन आपके ऊपर है, हमें पता है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये V जो हमें दिया होता है। तो मतलब बड़ी प्लेट का पोटेंशियल माइनस स्मॉलर प्लेट का पोटेंशियल, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बड़ी प्लेट V है और ये 0 है, ठीक है। तो आगे जितने भी हम सर्किट्स करेंगे हम इस तरह से लेंगे, बड़ी प्लेट का पोटेंशियल V लेंगे जो हमें दिया हुआ है, सपोज 1.5 वोल्ट 12 वोल्ट, और छोटी वाली पे 0 लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है V1 और इधर होता है V2, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 फाइनली, क्योंकि 0 हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको एकदम ओम्स लॉ लगा के इसको पूरा सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो देखो यहाँ से I फ्लो कर रहा है और इधर से भी करंट I फ्लो कर रहा है, मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों रेजिस्टर्स के बीच में से। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अगर मैं इसे V1 बोलूँ तो ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ से हमें पता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो V1 आएगा वो होगा IR1 ओम्स लॉ से, ठीक है। और फिर हमें पता है अगर मैं इसे V2 बोलूँ कि यहाँ पर V2 ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टर के लिए, तो V2 कितना होगा, V2 होगा सेम करंट I और ये है R2, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ, नेट पोटेंशियल ड्रॉप ये कितना होगा, V1 प्लस V2, और ये किसके बराबर होना चाहिए, V के, जो बैटरी का पोटेंशियल है। तो IR1 प्लस IR2, या फिर मैं लिखूं IR1 प्लस R2, ठीक है। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2। तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि करंट कितना होगा। अगर हमें R1 और R2 पता है तो I कितना आएगा, यह आएगा V बाय R1 प्लस R2, ओके। तो देखो एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इन दोनों की जगह अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टर यूज करूं तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। बात क्या है कि हमें ये जो सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये सर्किट दिया हुआ है, तो अगर हमसे बोला जाए कि सेम करंट हमें फ्लो कराना है, ठीक है, सेम I मतलब सेम पावर निकलेगा यहाँ से, तो सेम उस I के लिए मैं इन दोनों की जगह अगर एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की जगह अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो वो रजिस्टर कितना आएगा ताकि सेम करंट फ्लो करे I, इसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये V है। तो V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट आएगा, ओके। और हमारे यहां से कितना आया था, V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2, तो V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2। इन दोनों को इक्वेट करो तो R इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया R1 प्लस R2। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो सीरीज के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो उन दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस करूं एक सिंगल रजिस्टर से तो ये कितना होगा, R1 प्लस R2, ओके। तो देखो अगर मैं 2 की जगह 3 रजिस्टर लगाऊं तो भी सेम चीज़ आएगी। अगर मैं 3 रजिस्टर्स लगाता हूं या 4 लगाऊं या 5 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, और अगर वो मैं इस तरह लगा रहा हूँ कि उन सब में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो जितना करंट I इधर से फ्लो करेगा उतना इधर करेगा I, ये भी I और ये भी I, तो सब I करंट फ्लो होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि R1 R2 और R3 तीनों सीरीज के अंदर है।
तो इस केस के अंदर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा इन तीनों का सम। सीरीज के अंदर आर इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल चीज़ें ये, आपको पता होगी वैसे ऑलरेडी, 10th क्लास के अंदर आपने किया था। ठीक है, अब हम करते हैं पैरेलल सर्किट को एनालाइज कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है। तो देखो पैरेलल सर्किट के अंदर जैसे मैंने बताया, हम दो रेजिस्टर्स कब बोलेंगे कि वो पैरेलल कनेक्शन में है, अगर उन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है तो देखो ये क्योंकि पीस ऑफ वायर है, ये जो है ये एक वायर है ना, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, एक परफेक्ट कंडक्टर मानते हैं हम। ठीक है, उनमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं मानते, एकदम कंडक्टर है तो मतलब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये सेम पोटेंशियल पर है, और ये वाला ये एक सेम पोटेंशियल पर है। इसका मतलब है R1 और R2 दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पर लगे हुए हैं, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या पैरेलली कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ से करंट कुछ आई आ रहा है बैटरी से, अब बैटरी का करंट आई इधर आया, अब इसके पास जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है ऊपर और एक है नीचे, है ना, और दोनों जगह जाएगा। अगर दो रास्ते हैं तो दो जगह जाएगा। देखो यहाँ पर देखो आप, अगेन हम ये वाटरफॉल वाला एनालॉजी लेंगे। ठीक है, ये V पोटेंशियल है और ये 0 पोटेंशियल है, जैसे कि हमने अभी बात की। अब देखो यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर करंट ले लेते हैं हम। ठीक है, वाटर फ्लो कुछ I है। अब यहाँ पर आया जंक्शन पे, इसे हम जंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक है ये रास्ता पानी को जाने का और एक है ये रास्ता। अब देखो ये है ना दोनों जगह से जाएगा क्योंकि भाई दो रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, बट स्टिल यहाँ से पानी जाएगा। हाँ कम जाएगा लेकिन पानी ज़रूर जाएगा, और इधर भी ऐसा ही है। ओके, तो देखो हम क्यों बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पानी का फ्लो है, या फिर हम प्रेशर बोलें, या जैसे हम यहाँ पोटेंशियल ले रहे हैं, आप प्रेशर ले लो, यहाँ पर प्रेशर जो है वो दोनों के लिए सेम है, और यहाँ से जो आउटलेट है ये भी सेम पोटेंशियल पर है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो करंट दोनों जगह जाएगा। हम मान लेते हैं कि ऊपर जाएगा करंट I1 और नीचे जाएगा करंट I2। ठीक है, तो I में से I1 चला गया ऊपर और I2 चला गया नीचे। मतलब क्या है, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2 और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1। तो देखो पहली बात तो ये कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना, जो करंट इधर आया वो दोनों में डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या है, कोई चार्ज कहीं से प्रोड्यूस तो नहीं हुआ, जितना चार्ज इधर आया उतना ही इधर गया। तो ये चीज़ तो आसान है समझनी। ठीक है, तो देखो पहला रिलेशन तो हमारा क्या आएगा कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जस्ट हमने अभी देखा। और सेकेंड रिलेशन क्या है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा, है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। और ये किसके बराबर होगा, देखो अगर आप ये जो इसकी पिक्चर थी, हम वाटरफॉल एनालॉजी ले रहे थे, अगर आप उस पर जाएं तो देखो यहाँ पर जो ड्रॉप आया वो किसके बराबर आया, V के बराबर, क्योंकि इधर जो पोटेंशियल था वो V था और इधर जो पोटेंशियल है वो ही 0 वाला है। या फिर हम इस सर्किट से देखें, क्योंकि ये वायर है, ये वायर है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट के बराबर होगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट के बराबर होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2 एंड इट इज इक्वल्स टू V, जो बैटरी का वोल्टेज है। ओके, तो देखो V1 कितना आएगा, V1 आएगा I1 R1, और V2 कितना आएगा, ये आएगा I2 R2, और ये दोनों बराबर हैं V के। देखो हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ से I1 कितना आएगा, ये आएगा V1 बाय R1, और I2 कितना आएगा, ये आएगा V बाय R2। ओके, तो देखो I1 और I2 को ऐड करो आप, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। और I1 और I2 किसके बराबर था, जो नेट करंट I फ्लो कर रहा है, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2।
यहाँ से अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो I आया V इन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो देखो हम यहाँ भी वो सेम चीज़ पे जाते हैं, आर इक्विवेलेंट। इन दोनों की जगह अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम इसकी जगह एक रजिस्टर लगा रहे हैं, तो हम लगाएंगे ये एक सिंगल रजिस्टर जिस पे है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये है वी वोल्ट। तो देखो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, आई, जो हम आई फ्लो कराना चाहते हैं, आई आएगा वी बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों इक्वेट करो, तो यहाँ से आएगा V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो V से V कैंसिल करो, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट आया 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा, जो एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस, वो इस V के बराबर ही है, क्योंकि ये जो वायर है यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस लेते हैं हम मेटेलिक चीज़ों को, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है 0 वोल्ट, वही 0 वोल्ट इधर होगा, तो 0 वोल्ट लगा दो इधर, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और यहाँ पर आएगा V वोल्ट V वोल्ट। ठीक है, तो ये भी V के अक्रॉस है, ये भी V के अक्रॉस है, बस इतना सही है। और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम है, तो हम बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं ऐसे। ठीक है, ये सब हमने छोटी क्लासेस के अंदर किया था, 10th क्लासेस के अंदर, इनमें कुछ नहीं है, बस बात आती है अब थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखो सर्किट सॉल्व करने से पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम है ना बहुत फ्रीक्वेंटली जो हम एक कॉमन चीज़ें लेंगे सर्किट सॉल्व करने में, वो क्या क्या है। पहला है कि हम है ना बैटरी का देखो ये जो पोटेंशियल है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला जो होता है उससे हम लेंगे V और नीचे वाले को 0। तो अगर हमें किसी सर्किट के अंदर ऐसे दिया हुआ है कि 1.5 वोल्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को, जो ऊपर वाली प्लेट है उसको हम लेंगे 1.5 वोल्ट, और जो छोटी वाली प्लेट है नीचे वाली उसको हम लेंगे 0 वोल्ट। ठीक है, तो एक कॉमन कन्वेंशन हम ये यूज़ करेंगे। सेकंड, जब सीरीज़ के अंदर लगा हुआ है कोई भी रजिस्टर्स सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, हर रजिस्टर कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप करता है। ओके, तो हम ये जब बोलेंगे ना R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो है I जो करंट फ्लो कर रहा है, इंटू R1, तो ये है यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, R2 के अक्रॉस इसका दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो देखो इसी सर्किट के अंदर मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर V है। ठीक है, तो ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं इसको बोलूं V0, तो V माइनस V0 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, तो V0 कितना आया, V माइनस I R1। ठीक है, तो ये होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इधर का पोटेंशियल कितना है, ये तो 0 है। ठीक है, तो देखो यहां पर कितना ड्रॉप हुआ, I R1, और यहां पर हुआ I R2। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने को बोल दिया जाए कि यहां कितना पोटेंशियल होगा, तो आप इस तरह निकालेंगे। ओके, और ये V0 किसके बराबर होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा I R2 के। सेकंड है एक और पॉइंट कि हम ना, जैसे ये अब ये दोनों रेजिस्टर्स थे इस तरह लगे हुए थे, तो हम बहुत सारे सर्किट्स में सॉल्व करते हुए इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो हम ना सारे रेजिस्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टर बनाते हैं ताकि हम नेट करंट जो बैटरी से फ्लो हो रहा है वो निकाल सकें। ओके, तो देखो एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास बैटरी है 12 वोल्ट्स की। ओके, और हमारे पास एक रजिस्टर है ये 3 ohms, और फिर हमारे पास ये दो ऐसे पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं रजिस्टर्स, ये है 4 ohm और ये है 2 ohm। हमें बताना है हर रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
तो सपोज करते हैं कि यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, तो यहाँ से भी आई करेगा, ये आई होगा, ऊपर चला गया I1, और यहाँ कितना बचेगा, देखो इसमें से कुछ करंट I1 इधर चला गया, तो यहाँ रिमेनिंग करंट आएगा, या फिर हम कह सकते हैं I माइनस I1। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह 4 और 2 की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो ये दोनों पैरेलल के अंदर है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, तो 4 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R इक्विवेलेंट, इसे हम R इक्विवेलेंट 1 बोल देते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 1/2, या फिर 4 1 प्लस 2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, ये आएगा 4/3 ओम्स। नाउ अब देखो, अब पिक्चर क्या बनी, अब हमारा जो सर्किट बचेगा वो ये बचेगा, ये हमारा आया R इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो ये आया 4/3 ओम, और ये था 3 ओम, और ये ऐसे कनेक्टेड है। अब देखो ये 3 ओम और ये 4/3, ये किस में, सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अब इन दोनों की जगह अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊंगा तो ये कितना होगा, 3 प्लस 4/3। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो 3 प्लस 4/3 कितना होगा, R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आया, 3 प्लस 4/3, या फिर 9 प्लस 4 13/3 ओम्स। ओके, तो अब हमारे पास नेट सर्किट क्या बना, 12 वोल्ट की बैटरी है और एक सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, 13/3 ओम्स। तो I कितना फ्लो करेगा पूरे सर्किट से, करंट I, ये I होगा V/R, तो 12/13/3, या फिर 36/13, इतना एम्पियर। ये आ गया हमारा नेट करंट। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर डेटा एकदम रैंडम लिया था, तो इसलिए कुछ उल्टी सीधी वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो I फ्लो किया, मतलब जो 3 ओम से करंट फ्लो करेगा वो इतना ही करेगा, 36/3 एम्पियर्स, सॉरी 36/13 एम्पियर्स। अब यहाँ पर कितना जाएगा ये हमें निकालना है, और यहाँ पर कितना जाएगा वो निकालना है। तो देखो 4 into I1 इज इक्वल्स टू 2 into I माइनस I1, है ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस वही होगा 2 ओम के अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम ये लगा सकते हैं ये रिजल्ट। ठीक है, तो 4I1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू I कितना है, 36/13 माइनस I1। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 6I1 इज इक्वल्स टू 72/13, तो ये कितना I1 आएगा हमारा 12/13 एम्प्स। तो अब I1 आ गया तो बस सब कुछ आ गया। यहाँ पर I1 जाएगा ऊपर, I1 है कितना निकाला हमने जस्ट अभी, 12/13, तो 12/13 तो ऊपर चला गया, और रिमेनिंग बचा कितना, 36/13 माइनस 12/13, मतलब 24/13, तो 24/13 एम्पियर नीचे आ गया। ओके, ये डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस एकदम प्रिंसिपल यही है। ठीक है, तो देखो नीचे कितना फ्लो कर रहा है, 24/13 एम्पियर 2 ओम से, और 4 ओम से फ्लो कर रहा है करंट, वो है 12/13 एम्पियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ अगर साफ साफ नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। हमें सारे रेजिस्टर को कंबाइन करके ये निकालना है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, कि अगर हम है ना उन सबकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं तो सेम करंट फ्लो करे। ओके, तो हमें इन सब की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग गया ना, तो फिर हमें ये पता लगाना आसान होता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से। नेट करंट पता लग गया, बस फिर हमें ना डिवाइड करना है। अब ये 3 ओम बैटरी के साथ इस तरह लगा हुआ है, मतलब सीरीज के अंदर, कि सेम करंट फ्लो करेगा इसमें से, तो ठीक है 3 ओम में से जो करंट आया आई वही फ्लो करा। अब क्या है, ये डिवाइड होगा। अब डिवाइड हो गया करंट, तो हम है ना वो
ये अपना वो यूज़ करेंगे पॉइंट कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है। तो सेम पोटेंशियल पर है तो जितना I1 हमने ऊपर माना I1 इंटू 4 और जो रिमेनिंग करंट है I माइनस I1 इंटू 2 ये दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल है। बस यहाँ से आपका I1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक में। इसमें हमें ये नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टर्स का और हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, हर रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और हमें फिर बताना है कि VAB कितना है, VBC कितना है, VCD कितना है ना। मतलब VA माइनस VB कितना होगा, VB माइनस VC कितना होगा और VC माइनस VD कितना होगा। ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला है हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले आप ये देखो कौन से रेजिस्टर सीरीज में और कौन से पैरेलल में। ये 4 और ये 4 किस में पैरेलल में, और ये 12 और ये 6 किस में पैरेलल में। ओके, तो पहले पैरेलल वालों को सॉल्व करते हैं। तो देखो 1/4 प्लस 1/4 मतलब देखो अगर मैं इसको बोलूँ 1/r डैश, इन दोनों की जगह अगर मैं r डैश लगाऊँ तो 1/r डैश आएगा 1/4 प्लस 1/4 या फिर 2/4। तो यहाँ से r डैश आया 2 ओम। सिमिलरली अगर मैं इसे r डबल डैश बोलूँ तो 1/r डबल डैश आएगा 1/6 प्लस 1/12। ओके, तो इसका एलसीएम लो, ये आएगा 12, ये आएगा 2 प्लस 1, तो r डबल डैश कितना आया, ये आएगा 4 ओम्स। अब इन दोनों की जगह हम लिखेंगे 2 ओम, इन दोनों की जगह हम लगाएंगे 2 ओम और इन दोनों की जगह लगाएंगे हम 4 ओम। ओके, तो देखो अब नेट सर्किट क्या बना हमारा, ये है 2 ओम्स, फिर है 1 ओम और फिर है 4 ओम्स, फिर ये हमारी बैटरी है 16 वोल्ट की और एक रजिस्टर, एक और इधर 1 ओम। अब देखो अब ये और ये चारों किस में सीरीज में, क्योंकि देखो अगर यहाँ से करंट I फ्लो करेगा तो इधर से भी I फ्लो करेगा, इधर से भी I फ्लो करेगा, यहाँ भी I आएगा और बैटरी के अंदर I गया। अच्छा एक और चीज़ याद रखो, बैटरी से जितना करंट गया ना उतना करंट वापस बैटरी में आएगा। ठीक है, तो हमेशा देखना कि जितना भी करंट बैटरी से निकल रहा है उतना ही वापस आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये सब सीरीज के अंदर है तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इक्विवेलेंट 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, तो 8 ओम आया R इक्विवेलेंट। तो I कितना आएगा, ये आएगा V बाय R इक्विवेलेंट। ओके, V है 16, ये है R 8, तो आया 2 एम्प्स। तो 2 एम्पियर करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो अगेन दोबारा बनाते हैं सर्किट। ये है 2 ओम्स, ये है 1 ओम और ये है 4 ओम्स और नीचे इधर 1 ओम ऐसे है और ये बैटरी 16 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है हमने जस्ट निकाला 2 एम्प्स। अब देखो ये पॉइंट कौन सा था, ABC है ना, तो यहाँ पर कौन सा ये वाला पॉइंट है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो देखो VAB, VBC और VCD हम निकाल सकते हैं अभी। करंट हर रजिस्टर में हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि VAB क्या होगा। तो देखो VA माइनस VB या फिर VAB ये कितना होगा, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इंटू R है ना, तो 2 इंटू 2 या फिर 4 वोल्ट्स। I कितना है 2 एम्पियर और रजिस्टर है 2 ओम, तो 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं VBC निकालूं सेम तरीके से कितना आएगा, ये 2 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट है, रजिस्टर है 1 ओम, तो 2 इंटू 1 2। और VCD निकालूं तो VCD कितना आएगा, अगेन I इंटू R, तो I कितना है 2, R कितना है 4, तो 8 वोल्ट्स। ओके, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 14, तो 14 वोल्ट तो इधर खत्म हो गया, रिमेनिंग 2 कहाँ हुआ, इधर 2 इंटू 1। ठीक है, तो जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही ड्रॉप होगा पूरे सर्किट के अक्रॉस, तो हो गया 16 वोल्ट। तो हमारे 3 पॉइंट आ गए, R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट आया 8 ओम। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया कि हमें बताना है कि हर रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो हमने
इन दोनों को कंबाइन किया था ना 2 ओम से, और इन दोनों को कंबाइन किया इसमें। तो देखो इस सर्किट के अंदर अगर मैं करंट फ्लो कराऊँ 2 एम्पियर, तो यही करंट फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ से करंट 2 एम्पियर गया, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, फिर ये दोनों वापस निकल के इधर कितना आएगा आई, जो ये करंट है यानी 2 एम्पियर। तो इस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ओके, तो इस रेजिस्टर से तो हो गया 2 एम्पियर। अब हमें जैसे कि पता है बैटरी से जितना करंट गया उतना ही वापस आना चाहिए, तो यहाँ कितना आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 एम्पियर था, तो इस रेजिस्टर से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब बचा ये दोनों, है ना, ये जो 4 रेजिस्टर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर गया 2 एम्पियर और यहाँ से निकला 2 एम्पियर, और ये दोनों सेम है 4 ओम और ये है 4 ओम। अब देखो अगर मैं ऊपर मानूँ I1 और नीचे मानूँ 2 माइनस I1, तो 4I1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस I1, यहाँ से क्या आएगा I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ओके, तो मतलब ऊपर भी 1 एम्पियर जाएगा और नीचे भी 1 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सिमेट्री से भी देख सकते थे, अगर रेजिस्टर्स इक्वल है पैरेलल के अंदर तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 4 ओम से कितना करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर, और इस 4 ओम से भी जाएगा, और इस 4 ओम से भी जाएगा 1 एम्पियर। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है ना बहुत ईजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, बस यही प्रॉब्लम है इनके साथ। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हमें कितनी सारी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। ओके, तो बस ये ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ से 1 एम्पियर गया, यहाँ से 1 एम्पियर गया, और ये तो बच गए। अब बस ये वाला बचा हमारा जो CD के बीच में है। ठीक है, तो हमारे पास एक था, इधर बचा, ये कितना था 6 ओम ना, तो ये 6 ओम, और ये नीचे वाला था 12 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहा है इधर 2 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ मानूँ कि I1 फ्लो कर रहा है, या I2 बोलते हैं इसको, I1 हमने फ्लो करा दिया, ये I2 है, और ये होगा 2 माइनस I2। ठीक है, अगेन क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 6I2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 माइनस I2। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V, ये वाला, वही बराबर होगा इसके अक्रॉस, तो हम इनको ले लेते हैं V। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो 6I2 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 12I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आई, I2 की वैल्यू आएगी 24/18 या फिर 4/3 एम्पियर्स। ठीक है, 4/3 या फिर 1.33 एम्पियर तो जाएगा ऊपर, और बाकी जो बचा हुआ है 0.66 एम्पियर वो जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो होपफुली इस एग्जाम्पल के बाद आप समझ सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं रेजिस्टर्स के, तो फिर हम वहाँ पर दूसरी टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे लूप लॉ है, किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री, व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे चीज़ें यूज़ करके फिर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे। तो ये तो अभी तक हमने जो कवर किया ये आपने अपनी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, तो बहुत ही बेसिक स्टफ है ये। ओके, तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ, बस एक चीज़ याद रखो, हमें क्या करना है, हमें सीरीज और पैरेलल देखने पहले, और फिर उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है R इक्विवेलेंट, ताकि हम ये निकाल सकें कि भाई बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर हम बैटरी से ये निकाल लिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। वो काम बहुत ईजी है, क्योंकि जो बैटरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है रजिस्टर, उनमें तो सेम ही करंट फ्लो करेगा। करंट बस डिवाइड वहीं होगा जहाँ पर करंट को जाने के 2 रास्ते हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ पर हमें निकालना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। उसके लिए आप क्या करो, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे तो पोटेंशियल निकाल के इक्वेट कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।